Yes, everybody. Question number 15 in our assignment. NCERT का क्वेश्चन नंबर 10. अराउंड 6 years बोर्ड में भी आ चुका है. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. सबसे पहली बात, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कौन सा पैराबोला? कौन सा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला. सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? y x स्क्वायर इक्वल टू y हो, 4y हो, 9y हो, 6y हो, कोई टेंशन नहीं होती. ये स्टैंडर्ड पैराबोला ही होता है. पहली बात पल्ले बांधो. ये मैंने लिख दिया x स्क्वायर इक्वल टू 4y. इसका अब बात है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2. ये कौन सी लाइन है? इस लाइन को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए. सही है. अब x इज इक्वल टू 4y माइनस 2. अगर मेरा y 0 है तो x क्या आ गया बेटा? -2 आ गया. बोलो. और अगर मेरा y 0 है, सॉरी x 0 है, तो y क्या आ गया? 1/. क्या ये बात समझ आई? तो पहला पॉइंट आ गया कुछ यहां पे -2, 0 पे, और दूसरा पॉइंट आ गया 0,5 पे. क्या ये बात समझ आई? तो ये लाइन कुछ ऐसी बनी. एम आई राइट और रॉन्ग? बोलो जी. श्योर? क्या ये पॉइंट क्लियर है? बेटा मैंने ये इक्वेशन दी हुई थी दूसरी लाइन की, जैसे 9th क्लास में करते थे. x0 y0 पुट करो, 2 पॉइंट्स आए, दोनों पॉइंट्स को जोड़ा, एक्सटेंड किया, लाइन बनी. अब टेक्निकली मेरे से कौन सा एरिया डिमांड कर रहा है? इस पैराबोला में और इस लाइन के बीच का कॉमन एरिया कौन सा बना? ये वाला. और समझ आई कहानी या नहीं आई? बोलिए एवरीबॉडी. अगर ये बात समझ आई तो मैं थोड़ी सी चीज और डिटेल में इसी चीज को अगर जूम कर दूं आपके लिए, तो ये हमारे पास कुछ ऐसी फिगर बन रही है जिसके अंदर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट की बातें हो रही है और एरिया डिमांड किया जा रहा है. ये बात क्या ये बात समझ आई? बोलो. श्योर? अब ये पॉइंट अगर मैं निकाल लूं और ये पॉइंट निकाल लूं तो ये नीचे लाइन पे नीचे का एरिया आ जाएगा. बोलो. ध्यान से देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर निकाल दूं तो ये लाइन के नीचे का एरिया आ गया. लाइन के नीचे का एरिया माइनस कर्व के नीचे का एरिया कर दूं तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया कि नहीं आ गया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. ये लाइन देख रहे हो आप लोग? ये लाइन के नीचे का एरिया, ये सारा एक ट्रेपीजियम सा दिख रहा है आपको. माइनस कर दूं ये कर्व, बोलो, तो ये वाला एरिया माइनस हो गया. तो मेरी बात बनी या नहीं बनी? कहानी पकड़ में आई. इसीलिए मैंने उसी फिगर को थोड़ा जूम आउट कर दिया ताकि आप समझ पाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ऐसे केस में क्या करूं? हमेशा नेमिंग करो. अब मैं नेमिंग क्या कर रहा हूं इसको? O A B C D E. ठीक है, E कोई भी पॉइंट ले लेते हैं. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आया मेरे पास? रिक्वायर्ड एरिया आया एरिया अंडर लाइन कौन सी? AD माइनस एरिया अंडर कर्व कौन सी कर्व? AOED. क्या ये बात समझ आई? बोलो बच्चा. श्योर? किस्मत हमारी थोड़ी अच्छी है, दोनों की लिमिट्स जो है सेम है.
कहानी पहले पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? बोलिए। अब बात करते हैं ये सारे का सारा जो रेक्टेंगुलर बार्स बना रहा है किस पे बना रहा है? एक्स एक्सिस पे, मतलब dx करेगा और y dx की बात करेगा। सही है। अब बात करने पड़ेगी, हमें निकालने पड़ेंगे ये वाले पॉइंट्स। ये पॉइंट्स निकालने के लिए थोड़ी बात करें, ये पॉइंट और ये पॉइंट। सही है बेटा? ये पॉइंट वो है जहां पे पैराबोला और लाइन दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स फिगर आउट कि ये पॉइंट्स कैसे निकल सकते हैं। एक पॉइंट है मेरे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y और दूसरा है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। 4y रिप्लेस मार दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये बना x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 कॉमा, तो देयरफॉर y निकालना है इससे। हाँ जी, अगर x 2 है तो y क्या बना? 2 प्लस 2 4, 4 बाई 4 इज 1। और अगर x मेरा माइनस 1 है तो ये बना माइनस 1 प्लस 2 1, 1 बाई 4। क्या ये बात समझ आई कि नहीं है? बोलो जी। अब x2 y1 ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट क्या आ गया? माइनस 1 कॉमा 1 बाई 4। सही है। मुझे तो x वैल्यूज में इंटरेस्ट है क्योंकि मेरी लिमिट्स को तैयार कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया, अब थोड़ा सा इसको ना, आई नीड मोर स्पेस। ठीक है जी। अब बात करते हैं इस पे। अब मुझे जो एरिया निकालना है, मेरा एरिया क्या बना? ध्यान से समझिएगा। एरिया इज, पहले बात करें इसके अकॉर्डिंग, एरिया अंडर द लाइन एडी, लिमिट कहां से कहां तक गई? -1 से लेके 2 तक। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। ये लाइन शुरू कहां से हो रही है? बी पॉइंट। अगर ये -1 कॉमा 1 बाई 4 है तो ये पॉइंट क्या है? -1 कॉमा 0। और ये अगर 2 कॉमा 1 है तो ये पॉइंट क्या है? 2 कॉमा 0। तो मुझे तो x में इंटरेस्ट है ना, कोई क्वेश्चन dx में है। वैसे क्या हो रहा है? -1 से 2 तक जाते हुए मेरे ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y dx। इसका y वैल्यू निकालो, क्या होगी? x प्लस 2/4। क्या ये बात सबको समझ आई? बोलिए। तो ये बना x प्लस 2/4 dx। आई होप दिस इज ओके। बोलिए। माइनस, अगली लिमिट भी सेम है, -1 से 2। कर्व में x कैसे निकलेगा? बोलो, 2√y। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? x क्या बना? 2√y। तो ये बना 2√y dx। बोलो जी। ओए कुछ गलत कर गया यार मैं, मुझे तो फिर x में ही चाहिए ना, तो खत्म है, फिर तो गलत कर दिया, सॉरी। हमें चाहिए x, y इन टर्म्स ऑफ x। तो y बना x स्क्वायर बाई 4। सॉरी बेटा, y बना x स्क्वायर बाई 4। क्या ये बात समझ आई? 1 बाई 4 दोनों में कॉमन पहली बार निकाल दो, तो ये बात आते ही मेरे पास बना 1 बाई 4। अब बात करते हैं x की इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाई 2 की इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक? -1 से 2। माइनस 1 बाई 4 तो बाहर जा चुका है, x स्क्वायर इंटीग्रेशन x³ बाई 3, लिमिट। क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो। अब मैंने 1 बाई 4 बाहर रखा हुआ है, पुट कर दें। 2 स्क्वायर इज 4, 4 बाई 2 इज 2, 2 2 जा 4, माइनस -1 पुट करें, 1 बाई 2 प्लस -2। ठीक है जी। ये एक पार्ट सॉल्व हुआ इसका, एफ बी माइनस एफ ए माइनस, अब 2 का क्यूब 8 बाई 3 माइनस प्लस बन गया ना? क्या ये सब समझ आया सबको? बोलो। एफ बी माइनस माइनस प्लस बन गया,
ठीक है जी। तो ये बना 1/4, 2 + 4 = 6, हाफ में से 2 गए, -3/2, माइनस माइनस +3/2। क्या ये बात समझ आई? 8 और 1 9, 9 - 3, 9/3 3, तो ये बना -3। क्या ये भी सब समझ आया सब? बोलिए। अब मेरे पास बना 1/4, एलसीएम लिया, नीचे 2 आया, इधर 12, इधर 3 और इधर 6, तो ये मेरे पास आंसर बना बेटा 12 + 3 15, 15 - 6 9, 9/, चेक करना आंसर इसका, यही आंसर है। 9/8। क्या ये बात समझ आई सब? अट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, स्कूल में अक्सर दिखता है क्वेश्चन, सिर्फ इस वजह से कि बच्चे ये नेगेटिव साइड और लेफ्ट साइड उसको मैनेज नहीं करता। करिए नोट।